बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये की चेन बनाएंगे, टॉफ़ी वाली की चेन, कैंडी वाली की चेन। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो थोड़ी सी भूल में ये बन जाती है, ज़रूर आप लोगों ने इसको पूरा वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो है ना इसके थोड़ी सी ये राउंड इसके बन के आए हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम इस 3 प्लाई की वूल से क्रोशिया पे की चेन की डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर देखें क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो ये 3 प्लाई का धागा हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें हम यहाँ पर देखें इस तरह की ये टॉफ़ी वाली की चेन बनाएंगे, कैंडीज़ वाली। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 प्लाई के धागे से बनाई है। तो यहाँ पर हम येलो कलर से स्टार्ट लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले स्लिप नेट कर लेंगे। इसमें स्लिप नेट करने के बाद चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसमें टोटल 14 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इस धागे को लेंगे। यहाँ पर 2 धागे हैं तो दोनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल यहाँ पर 12 जो है सिंगल क्रोशिया बना दिए। इस तरह से 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर देखें एक हमने यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेना है। और ये जो स्लिप नेट किया था इसमें भी हम इस तरह से ये धागा ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, मतलब कि 2 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसकी हम बैक साइड से ये जो धागा है इसको लेंगे। यहाँ पर इस तरह से एक हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली इससे सिंगल क्रोशिया में भी हम ये धागा लेंगे इस तरह से। अब ये 2 इससे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो ये 2 का 1 हो जाएगा। अगली वाली चेन में यहाँ पर आगे जो है ना 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ पर 12 जो है ना सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि 2 राउंड हमने येलो कलर से बनाने हैं और 2 ही वाइट कलर से। तो यहाँ पर इन 2 धागों में यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और ये येलो वाला जो धागा है इसको हम हल्का सा खींच के यहाँ पर जो है ना इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको हमने इस तरह से पलट लेना है। अब ये जो 2 धागे हैं इसको हम हल्का सा खींच के इसके साथ ही जो है ना अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बनाई और ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे एक, और सेम उसी में ही ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3। फिर अगली वाली चेन में बनाएंगे 4। आगे हम हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 6
7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। बैक साइड वाली चेन में बनाए हैं, 2 हमने शुरू में बना ली, आगे हमने इसमें 12 टोटल जो है ना सिंगल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर ये 2 है, इनका हमने 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पर देखें, इस धागे को लेंगे, फिर यहाँ से अगली वाली चेन में ये धागा लेकर इस तरह से 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 का 1 हो गया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है, शुरू वाले सिंगल क्रोशिया की इस बैक वाली चेन में, बैक साइड वाली चेन में यहाँ पर देखें इस तरह से ये धागा लिया और अगली वाली चेन में भी ये धागा लिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया में हमने इस तरह से ये धागा लिया और 3 में से 1 कर देंगे, तो ये 2 का 1 हो गया। फिर आगे 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो एक चेन बनाते हैं 11 और 12। तो इस तरह से टोटल ये 12 जो है ना सिंगल क्रोशिया हो गए। ये जो धागे हैं हमने ये बैक साइड रखनी है इसकी, और ये इसकी सीधी साइड रखनी है। तो ये जो धागे हैं ये अंदर की तरफ उससे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 2 राउंड इसके कंप्लीट हुए। फिर यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से कर लेना है। यहाँ से एक चेन बनाकर इस धागे को, वाइट वाले धागे को हल्का सा खींच के यहाँ पर इसको कट कर लेना है इस तरह से। फिर एक चेन बना ली है तो इसको पलट लेना है इस तरह से, ये धागा खींच के। फिर ये जो धागे हैं, ये जो शुरू वाली जो सिंगल क्रोशिया है शुरू वाला, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। आगे हम हर एक में 1 1 बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो 2 हैं सिंगल क्रोशिया, इन 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया बनाया और अगली वाली चेन में भी ये धागा लिया। देखें 3 धागे हैं, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जैसे तिरछा होता है इस तरह से होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बढ़ाने हैं और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरफ से कम करने हैं। अब यहाँ पर देखें एक चेन बना लेनी है और इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे होते हैं, तो इसकी बैक साइड वाला जो धागा है इनमें हम यहाँ पर ये धागा लेंगे, एक यहाँ पर लिया और एक अगले वाले सिंगल क्रोशिया में लिया। तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया का 1 कर देना है। फिर आगे 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हो गए। और ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें 11 और ये 12, टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 राउंड इस येलो कलर के कंप्लीट हुए, तो यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच कर लेंगे। इन 2 धागों में हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से हल्का सा इसको खींच लेना है और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस येलो वाले धागे को कट कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको पलट के ये जो दो धागे हैं इनको हमने इसके साथ ही अटैच करते जाना है। तो देखें यहाँ पर शुरू वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी बैक साइड वाली ये जो चेन है, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। आगे हमने 1 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब ये जो 2 सिंगल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर देखें, एक इसमें धागा लिया और अगले वाले सिंगल क्रोशिया में भी धागा लिया। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये 2 का 1 हो गया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें ये धागा लेना है और अगले वाले सिंगल क्रोशिया में भी ये धागा लेना है। तो यहाँ पर 3 धागे हैं तो तीनों का हम 1 कर देंगे। इस तरह से 3 धागे में से एक साथ निकाल दिया तो 2 सिंगल क्रोशिया का 1 हो गया। आगे हम फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 11 और ये 12। इस तरह से इस 12वें में हम फिर इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से इन 2 धागों में से एक कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से धागा छोड़ना है। यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लीजिए इस तरह से। बस इसी तरह से हमने 4 राउंड जो है येलो कलर के बनाने हैं और 4 राउंड ही वाइट कलर के। अब यहाँ पर देखिए, इसको पलट लेना है और ये जो धागे हैं ना इसको हमने इसके साथ ही अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 और ये 2। वापस आके भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ से राउंड जब स्टार्ट करना है तब भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सॉरी, यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखिए, अब ये 2 का 1 करना है। यहाँ पर इसमें से धागा लिया और अगली वाले इस सिंगल क्रोशिया में भी धागा लिया। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 हो गया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब ये शुरू वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हमने यहाँ पर ये धागा लेना है और अगली वाली चेन में भी ये धागा लेना है। तो 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 12 जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। 11 और ये 12। यहाँ पर 2 धागों में से कलर इसका चेंज करेंगे। तो ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। यहाँ पर देखें, तो तीसरा राउंड हमने येलो कलर का स्टार्ट किया है। आगे हम वाइट कलर अटैच करेंगे, राउंड बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 राउंड फिर येलो कलर के बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर येलो कलर के होने चाहिए, 4 यहाँ पर वाइट कलर के। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझा पाई होंगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ जी। तब यहाँ पर देखिए, हमने 2 राउंड जो है वाइट के कंप्लीट कर लिए। तो देखें, 1, 2, 3, 4 राउंड वाइट के हैं और 4 ही येलो कलर के राउंड के हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है और लास्ट में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। धागे को हमने कट कर लिया। अब इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर देखें, ये वाला जो धागा है इसको सुई में डाल लेना है। सुई में डालने के बाद अब यहाँ पर देखें, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखें, ये जो अंदर की तरफ से ये 2 जो चेन दिख रही है ना, यहाँ पर देखें इसको, ये वाली जो चेन है इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर शुरू वाली चेन में इस तरह से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे यहाँ से ही। इस तरह से यहाँ पर हमने पक्का कर लिया। अब यहाँ पर ये ऊपर वाली चेन नहीं, जो नीचे वाली चेन है ना इसकी, यहाँ पर इसको हमने इस तरह से, जो आमने सामने इसकी चेन होगी ना उसमें हम इस तरह से कर लेंगे।
इस तरह से हर एक चेन में एक एक मरतबा हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से करते हुए यहाँ तक हमने इसको जो है ना कंप्लीट कर लेना है। और फिर ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें हमने इसको पक्का कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसको पक्का कर लेना है ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए। और ये जो धागा है इसको बैक साइड से कर लेना है। और इस धागे को हमने यहाँ पर ही कट कर लेना है। इस तरह तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो बनाना है। तो आप चाहें तो इसको वाइट से भी बना सकते हैं और येलो से भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखिए हम येलो कलर से बना रहे हैं। तो किसी भी यहाँ पर देखें चेन में आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 और ये 4 मरतबा ये चेन बना ली। फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ पर ये इसकी अगली वाली साइड में यहाँ पर थोड़ा सा करते हुए यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 धागों में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर यहाँ पर बल देंगे और सेम इसी में ही जहाँ पर हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया इसी में ही फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 चेन एक ये ट्रिपल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन में बना लिया। अब यहाँ पर देखें इसी येलो वाले में ही हमने फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर ये धागा लिया 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से इस तरह से। अब यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये वाइट वाला हिस्सा आ रहा है तो यहाँ पर हम पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करते हुए ही यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। एक में 1 मरतबा बनाना है और दूसरे वाले में 2 मरतबा। फिर यहाँ पर इसी में ही 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 1 मरतबा। तो देखिए येलो वाले हिस्से में भी हमने यहाँ पर 4 ये ट्रिपल क्रोशिया बना दिए और वाइट वाले में भी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, एक यहाँ पर बनाया, 2 एक साथ बना दिए, फिर 1 बना दिया। अब यहाँ पर देखें इस येलो वाले को लेंगे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 2 मरतबा बल दिया। इसके दरमियान वाले हिस्से में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और यहाँ पर ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर बल दिया और यहाँ पर ये लास्ट में यहाँ पर भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से 4 यहाँ येलो पे बनाए, 4 वाइट पे, फिर 4 येलो पर। तो इसी तरह से 4 जो है ना ये बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर 2 मरतबा बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर 1 मरतबा बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बल देंगे और यहाँ पर 2 मरतबा ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, इस तरह से इसमें बनाते जाना है।
एक मरतबा बनाया, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 मरतबा बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसमें 2 मरतबा बनाएंगे। इस तरह से। तो पूरे में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें पूरे में हमने इस तरह से ये बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने बना लिया। फिर ये 3 चेन छोड़ के इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये वाला जो धागा है इसको कट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर यही वाला धागा हम इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये वाला धागा हमने इस तरफ से लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ये आगे पीछे करते हुए इस धागे को हम अंदर की तरफ से कर लेंगे। इस तरफ से। अब ये यहाँ पर हो गया। अभी हमने ये वाला जो धागा है इसको देखें यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम इसमें गिरा लगा देंगे। अब यहाँ से ही देखें थोड़ा थोड़ा हिस्सा करते हुए इसमें हम इस तरह से टांके लगाएंगे इस तरह से। इसको यहाँ तक हमने टांके लगा दिए, इसको खींच लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से हो जाएगा। जितना अच्छी तरह हो सके उतना आप लोगों ने इसको खींच लेना है इस तरह से। अब ये वाला धागा इस तरफ से कर लीजिए और इसको भी यहाँ पर अंदर की तरफ से कर लेंगे धागे को इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा से और टांके लगा देंगे ताकि यहाँ पर ये धागा जो है मजबूत हो जाए। इस तरह से यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें इसमें हमने इस तरह से ये डाल देनी है इस तरह से। और यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया है यहाँ पर भी बना के इसको क्लोज कर देंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बना लेना है यहाँ पर भी जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया पूरा। ये हमारा ये जो है ना की चेन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए ये 4 प्लाई के धागे से और ये 3 प्लाई के धागे से, तो इतना इसमें फ़र्क है। और यहाँ पर ये भी देखें ये भी 3 प्लाई के धागे से। तो आप बहनों को वीडियो कलर कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पर देखें ये थोड़ी सी छोटी है। ये यहाँ पर मोटी बनी है और ये यहाँ पर पतली बनी है। यहाँ पर आप देखें इस तरह से। तो मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से ये किचन बनाना सिखा पाई होंगी। तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिपीट करके इसको देख सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।